नमस्कार, मैं प्रदीप रमेश चंद्र सोमानी, अभ्युदय एजुकेशन कंसल्टेंसी, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। लास्ट 25 ईयर से स्कूल लेवल की अलग-अलग स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ सेमिनार कंडक्टर, ओरेटर और लास्ट में कंसल्टेंट, इन रोल्स में काम करते समय कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कैपेसिटीज के बियॉन्ड उनको उनकी जिंदगी में पहुंचाने का आनंद उठा चुका हूं। पिछले जनरेशन को देखते हुए एक चीज ध्यान में आई कि हमारे समय जो हम बताते थे वही स्टूडेंट करते थे, उसे वो धर्म माना करते थे, अपना कर्तव्य माना करते थे। अब ये जनरेशन जो हमारे सामने है, वो जनरेशन को हमें ये प्रूव करके देना पड़ता है कि वाई टू डू दिस, वाई टू डू दिस। ये प्रूव करने के लिए तरीके बदल गए, सिस्टम बदल गई, और अगर अभी हम बदल गए तो ये जनरेशन भी फ्रेंडशिप के नाते, एक रिस्पेक्ट के नाते एक नया रिवोल्यूशनरी इंडिया डेफिनेटली खड़ा कर सकता है। क्योंकि कंप्लेन कर कर, एक दूसरे को टोक कर कोई करियर नहीं बनने वाले। इस उद्देश्य से 2018 में पिछले सभी एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए एक बहुत बड़ी टीम ऑफ एक्सपर्टीज, रिपीट कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी टीम ऑफ एक्सपर्टीज को इकट्ठा किया गया। हर किसी का उद्देश्य था कि काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, रोजी रोटी के लिए हर कोई अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा था। बट हमें यह भी पता था कि हर किसी में एक छुपी ताकत होती है, एक पैशन होता है। वो पैशन उसे जिंदगी में कभी न कभी काम करने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही कई एक्सपर्टीज को इकट्ठा लेकर आज मैं आपके सामने इन सभी एक्सपर्टीज का रिप्रेजेंटेटिव बोलकर वो नेशनल लेवल के रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूं, जिसे शायद हम लोग किसी न किसी तरीके से सही समय पर सही लोगों तक पहुंचा सके, तो शायद आने वाली जनरेशन कई गुना तूफानियत से इंडिया को एक नई ताकत की ओर से एजुकेशन के थ्रू ले जा सकती है। हम लोगों ने 2018 में एक पहला प्रोजेक्ट टीम ऑफ एक्सपर्टीज ने बनाकर लॉन्च किया, जिसका नाम है रीजनिंग जोन। रीजनिंग का मतलब है लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, या कहीं कहीं उसको इंटेलिजेंट टेस्ट कहा जाते हैं। वी आर द वन एट प्रेजेंट इन इंडिया जिन्होंने इस रीजनिंग जोन प्रोजेक्ट में सीनियर केजी से लेकर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए स्कूल के साथ, स्कूल के समय में प्रॉपर एक्सपर्टीज को लेकर ट्रेनिंग देकर क्लास वर्क, होमवर्क, यूनिट टेस्ट पेपर, टर्म पेपर, फाइनल पेपर, ये सभी मटेरियल इंक्लूडिंग पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, रिपीट करता हूं, हर क्लास के लिए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। उन सभी एग्जाम के रीजनिंग के चैप्टर वाइज आए हुए पास्ट क्वेश्चन हमने हमारे चैप्टर वाइज क्लास वर्क, होमवर्क और टेस्ट में बांट दिए, ताकि स्टूडेंट को अलग से वो डेप्थ तक ले जाने की जरूरत ना रहे। और ये सभी मटेरियल हम लोगों ने स्कूल के लोगों में देने का प्रण लिया है, क्योंकि स्कूल के लोगों में जब मटेरियल जाएगा तभी तो वो स्कूल की एसेट मानी जाएगी। किताबों में इंटेलिजेंस पढ़ाया गया था, बट किताबें स्टूडेंट सॉल्व कर कर अधूरा छोड़ देते थे। वी आर द वन जिन्होंने क्लास वर्क, होमवर्क सेपरेट कर कर पीवाईक्यू के साथ विद सोल्यूशन ऐसा रिवोल्यूशन लाया है कि क्यूरियोसिटी मेंटेन रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्कूल रिलेटेड कोई अथॉरिटी है तो हमें जरूर मिलने का एक अवसर दे, तो इस सुनहरे स्टार्टअप का जो आज 1 लाख स्टूडेंट इंडिया में फायदा उठा रहे हैं, ये हम हमारे गांव में, हमारे स्कूल में डेफिनेटली इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, जिसे नाम बहुत अजीब दिया गया था, बट उसे मैं उसी नाम से पुकारूंगा, दैट इज फाउंडेशन जोन। आज फाउंडेशन की अलग अलग संकल्पनाएं हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं। अपनी सुविधा से हर कोई फाउंडेशन को अलग तरह से बता रहा है। मेरे अनुभव से फाउंडेशन सिर्फ उतना है जो स्कूल के साथ, स्कूल के सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए, मैं रिपीट करता हूं, स्कूल के सब्जेक्ट्स को रिस्पेक्ट देते हुए उनकी डेप्थ को अगर कॉन्सेप्चुअली हाई ले जाए तो स्टूडेंट स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 100% कर सकते हैं, और लाखों स्टूडेंट ने ये मेरे साथ किया भी है। तो इस फाउंडेशन जोन में हम लोगों ने, वो स्कॉलरशिप हो, डॉक्टर होमी भाभा हो, महाराष्ट्र टैलेंट हो, ऐसे सभी एग्जाम के लिए कुछ स्पेसिफिक कंटेंट एक्सपर्टीज ने बनाया है, जो एक्सपर्टीज आपके स्कूल में आकर, क्लास में आकर आपके स्टूडेंट को एज अ वर्कशॉप ले सकते हैं। आज इस जनरेशन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा कि जो कहेगा कि मैं अकेला सब करता हूं।
ये जनरेशन में मिलकर काम करना, एसोसिएट बनकर काम करना, जरूरत जितनी एक्सपर्टीज बाय करना, ये आने वाली इंस्टीट्यूशन की नीड होगी। तो इस फाउंडेशन जोन में हमारी टीम ऑफ एक्सपर्टीज आपके सुविधा से, स्टूडेंट की सुविधा से, आपके इंस्टीट्यूट में आकर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ स्पेसिफिक वर्कशॉप लेगी, जिसमें उन लोगों को स्पेसिफिक नॉलेज इन गिवन टाइम तो मिलेगा, पर पेरेंट को भी विश्वास रहेगा कि यहाँ पर बाहर के एक्सपर्टीज आकर पढ़ाते हैं। तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले एक वर्ड यूज करता हूँ। हमारे आज के 20 ईयर्स पहले स्टूडेंट को करियर अलग अलग तरह से पूछकर डिसाइड किया जाता था। कभी भाई बहन बताते थे, कभी परिवार वाले बताते थे, कभी सोसाइटी में सक्सेस स्टोरी को देखकर करियर डिसाइड किए जाते थे। वो कुछ बात ही अलग थी, क्योंकि तब ऑप्शंस बहुत अवेलेबल नहीं थे, जो थे उनमें करियर बन जाते थे। पर लास्ट 5-10 ईयर से सिनारियो बदल गया है। कुछ स्पेसिफिक करियर पर अगर हम लोग दाव लगाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA वगैरह वगैरह, इन करियर पर अगर दाव लगाते हैं तो वो सुनहरे करियर हमारे बच्चों से दूर चले जाएंगे, जो दुनिया में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। थर्ड प्रोजेक्ट जिसे नॉर्थ स्टार करियर, ये बहुत बड़ी टीम ऑफ एक्सपर्टीज ने 10 इयर्स की मेहनत के बाद करियर लेंस नाम से एप्टीट्यूड टेस्ट इंडिया में लॉन्च किए। करियर लेंस एप्टीट्यूड टेस्ट ये वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन ट्रायंगल बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो इंडिया में लॉन्च की गई है। गोल्डन ट्रायंगल फर्स्ट टाइम मैंने इसीलिए बोला कि आज तक स्टूडेंट की एप्टीट्यूड ली जाती थी और स्टूडेंट के एप्टीट्यूड में स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंक्लिनेशन ये डिसाइड कर करियर ऑप्शन दिए जाते थे। लेकिन अब सिनारियो बदल गया है। अकेले स्टूडेंट के चॉइस से अब कुछ नहीं होने वाला, ये हमें भी पता था। तो इस टीम ने गोल्डन ट्रायंगल अचीव करते समय स्टूडेंट की एप्टीट्यूड के साथ साथ फादर एंड मदर, इनकी भी छोटी सी टेस्ट डिजाइन की है। मैं रिपीट करता हूँ, फादर एंड मदर, इनकी भी टेस्ट डिजाइन की है। और ऐसा माना गया है स्टूडेंट, फादर एंड मदर, इनकी एप्टीट्यूड को अगर क्लब किया गया, गोल्डन ट्रायंगल बना दिया गया, तो शायद आने वाला रिपोर्ट ये फैमिली को भी सूट होगा, करियर सबके चॉइस से बनेगा और यहाँ पर सभी के स्ट्रेंथ, वीकनेस, नीड इकट्ठा किए जाएंगे। और आज हजारों फैमिलीज इस गोल्डन ट्रायंगल को देखकर कुछ कॉमन और कुछ अनकॉमन करियर चूज कर हैप्पीली आगे जा रहे हैं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूंगा, स्टूडेंट के करियर में अगर अकेले के एप्टीट्यूड में बायोलॉजी आता है, नीट आता है, मेडिकल साइड आती है, लेकिन फैमिली पैरामीटर में लगने वाला पैसा, लगने वाला टाइम और लगने वाली रिस्क लेने की इच्छा नहीं है, तो फिर वो स्टूडेंट का मेडिकल दिखाया हुआ कोई काम का नहीं था। ये गोल्डन ट्रायंगल तीनों की रिक्वायरमेंट को क्लब करके आपको एप्टीट्यूड और गाइडेंस देती है। मैं चौथी बात उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसे माना तो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कहते हैं, माना तो जिंदगी बदलने वाला। राइट स्टेप आफ्टर 12th इंजीनियरिंग मेडिकल एडमिशन, राइट स्टेप आफ्टर 12th इंजीनियरिंग मेडिकल एडमिशन कंसल्टेंसी। ये टीम के एक्सपर्टीज ने 3 चीजों पर पिछले 20 ईयर्स से ध्यान दिया है कि इंजीनियरिंग मेडिकल के 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स पर जो एडमिशंस होते हैं, ये एडमिशन प्रोसेस में स्टूडेंट को चॉइस फॉर्म भरनी होती है, इंस्टीट्यूट की प्रायोरिटी देनी होती है। लेकिन आज के कुछ साल पहले जब कंसल्टेंट नहीं थे, तब तक पूछ कर ये करियर के ऑप्शन दिए जाते थे, कॉलेज के ऑप्शन दिए जाते थे। और ऐसा देखा गया कि 20-30% ही कॉलेज लोगों को पता थे, 70% इंस्टीट्यूट के बारे में पता भी नहीं था और वो चॉइसेस हाथ से निकल जा रही थी। फिर जन्म हुआ कंसल्टेंसी का, जहां पर कंसल्टेंट अपनी अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर अपने मार्क्स में कहां पर इंडिया में बेस्ट कॉलेज है, कौन सा कोर्स है, कहां पर फैसिलिटी अच्छी है, किसका आगे जाकर प्लेसमेंट रेशियो या करियर रेशियो स्ट्रॉन्ग है, ये बताकर एडमिशन की चॉइस फॉर्म कर रहे थे, चॉइस फॉर्म फिलिंग करते थे। लेकिन मैं राइट स्टेप के उन एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक थोड़ा सा बदलाव इसमें किया है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द जर्नी इन 12th, वो 11th से ही स्टूडेंट पेरेंट को मिलते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, 12th में आने तक बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए ये एक्सपर्टीज ने 20 इयर्स के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए 11th स्टैंडर्ड में ही आफ्टर 12th इंजीनियरिंग मेडिकल एडमिशन की प्रोसेस शुरू की है। क्योंकि हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारी किस बेनिफिट को हम ले सकते हैं, उसे लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, लीगैलिटी क्या क्या है, ये एंड वक्त पर डॉक्यूमेंट नहीं बनने से एवरी ईयर 20% स्टूडेंट
अपनी फैसिलिटी को नहीं मिला पा रहे थे और आइन वक्त पर डॉक्यूमेंट मिलना अब डिले हो गया है क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर हो चुकी है। तो राइट स्टेप का ये कदम उन लोगों की जिंदगी में रिवोल्यूशन रहेगा जो अभी 11th में कदम रखते हैं, तो उन्हें 2 साल के जर्नी में थ्रू आउट द कंसल्टेंसी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, अपने लिए बेनिफिट क्या हो सकता है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वो करते हैं इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस के बारे में आपको 11th से ही जानकारी देना शुरू करते हैं। देखिए कितना सुनहरा पार्ट है। 11th के स्टार्ट में अगर हमें हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ बेस्ट कॉलेजेस, उनके कट ऑफ, उनके हॉस्टल, उनकी मेस, उनकी प्लेसमेंट, ये सब अगर पता है तो 12th के बाद चॉइस फॉर्म भरते समय हमें टेंशन नहीं रहेगा कि कौन सी इंस्टीट्यूट की प्रायोरिटी कैसे दे। और खासियत यह है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद जो करियर कंसल्टेंसी के चार्जेस होते थे उससे आधे चार्जेस में 11th से ही राइट स्टेप ये कंसल्टेंसी आपको ये टीम दे रही है। उसके बाद बात करता हूँ राइट स्टेप मेंटोरशिप। कंसल्टेंसी में मार्क्स आने के बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है। कंसल्टेंसी में एडमिशन मार्क्स डिसाइड होने पर फाइनल होती है। राइट स्टेप की टीम ने मेंटोरशिप में एक ऐसी टीम खड़ी की है कि वो 11th के फर्स्ट डे से 12th के मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं, इसीलिए मेंटोरशिप दैट इज फैमिली आफ्टर फैमिली, पेरेंट्स आफ्टर पेरेंट, ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। इस कॉन्सेप्ट को मैं विस्तार से बताता हूँ। 11th स्टैंडर्ड की जर्नी तक 10th स्टैंडर्ड में 99.99 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, अचानक माहौल बदल जाता है, फ्रेंड्स बदल जाते हैं, अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन में अटक जाते हैं और 12th में वो अनएक्सपेक्टेडली डाउन रिजल्ट लाते हैं जहां पर पूरी फैमिली कोलैप्स हो रही थी। राइट स्टेप मेंटोरशिप में ये टीम ने 11th स्टैंडर्ड के डे 1 से फैमिली, स्टूडेंट, इनको एक बार मिलकर इनकी नीड अटोमाइज कर जो गोल डिसाइड किया है, मान लो आपने जेडब्ल्यू लिया है, नीट लिया है, सीईटी देना है, वो गोल को लगने वाले बेस्ट मार्क्स के लिए आपका रूटीन, आपके हैबिट्स, आपके डाउट सेशन और आपकी पर्सनैलिटी के चेंजेस ये मंथली एक बार मिलकर, जी हाँ, ये स्टूडेंट को मंथली एक बार मिलकर पिछले महीने का टारगेट इवेल्युएट किया जाता है और अगले महीने का टारगेट दिया जाता है। 99% स्टूडेंट की यही डिमांड थी कि आप प्लानर दो, हम काम करते हैं, क्योंकि सेल्फ प्लानिंग बनाना स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत जा रहा था। तो राइट स्टेप मेंटोरशिप एक ऐसा रिवोल्यूशन है जो 11th-12th में स्टूडेंट को प्लान बनाकर भी देता है और एग्जीक्यूशन के बाद इवेल्युएट भी करता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट की जिसमें दुनिया बदलने वाली है, दैट इज हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। ऐसा कहा जाता है किताबों में पढ़कर नंबर 1 बनना थोड़ा सा मुश्किल है, किताबों में पढ़कर आंसर देना इजी है, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये आविष्कार लैब ये स्टार्टअप जो रिवोल्यूशनरी एक्सपर्टीज ने लॉन्च किया है, इन लोगों ने एक थीम सामने रखा था कि भारत में कुछ ऐसी स्टेट है जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत तूफान रिजल्ट आते हैं। मैं कोई स्टेट का नाम सामने नहीं ले सकता, उसे हम लोग कोई और दिशा में चर्चा को नहीं ले जाना चाहते। बट इंडिया में अगर हम लोग साइंटिस्ट देखें, सिविल सर्विसेज देखें जिसमें एमपीएससी, यूपीएससी ये सब चीजें आती है, बैंकिंग देख लो, नेवी देख लो, कुछ इंडिया के स्टेट है जहां पर के स्टूडेंट बहुत आसानी से ये सक्सेस मिलाते हैं। बट कई ऐसे स्टेट है जहां पर कैपेबिलिटीज होने के बाद भी सही समय पर गाइडलाइन नहीं मिलने से डिजर्विंग स्टूडेंट बहुत नीचे चले गए हैं। तो आविष्कार लैब ने एक सपना देखा है कि हर स्टूडेंट को जिंदगी में एक बार अपने पेरेंट्स से साइंस लैब एट होम ये सुंदर गिफ्ट अगर मिल जाता है तो स्टूडेंट स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी प्रैक्टिकल्स घर पर कर सकते हैं। और स्कूल के प्रैक्टिकल, कॉम्पिटिटिव के प्रैक्टिकल करने वाला स्टूडेंट शायद मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बाहर इजीली आ सकता है, क्योंकि उन्हें कुछ चैलेंजिंग चाहिए कि ये ना करूं तो मैं क्या करूं। तो आविष्कार लैब के इस लैब्स एट होम में डेफिनेटली उन्होंने फिनेंशियली कई ऐसी रेंजेस रखी है कि आप जिस फिनेंशियल स्ट्रक्चर में जीते हो उतना बेस्ट गिफ्ट अपने बच्चों को देकर जिंदगी बदल सकते हो। 12th स्टैंडर्ड में 1 मार्क से गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट जाने वाले 1 लाख स्टूडेंट इस लैब ऑन हैंड या लैब एट होम में अगर 1 मार्क प्रैक्टिकल के थ्रू बढ़ा सकते हैं
तो शायद वो गवर्नमेंट का स्टैंपिंग उनको मिल सकता है। आविष्कार लैब ने स्कूल और कोचिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशनल लैब भी बनाई है। कई स्कूल में, कई कोचिंग में अपनी खुद की एक लैब है। इन्वेस्टमेंट भी किया है, सेटअप भी बहुत है, पर कई बार ऐसा देखा गया है क्या लेना है, कैसे लेना है और उसकी गाइडलाइन क्या है, इसके अभाव से कई जगह पर लैब रुकी पड़ी है, काम नहीं हो रहा है या प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। तो आविष्कार लैब ने एक सुंदर प्रपोजल स्कूल क्लास के लिए दिया है। आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इक्विपमेंट्स है, वो एक बार आके सर्वे करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ स्कूल लेवल के सभी प्रैक्टिकल कवर करने वाला एक खुद का मैनुअल उन्होंने बनाया है। स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लगने वाले प्रैक्टिकल्स का भी एक खुद का इंडेक्स उन्होंने बनाया है। और वो इंडेक्स का सबसे बड़ा अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने हर प्रैक्टिकल का लैब मैनुअल बनाया है। आज मैनुअल नहीं होने की वजह से कई जगह पर कैसे लेना है, क्या लेना है, चीजें रुकी पड़ी है। तो अगर आपके पास 95% apparatus है तो आविष्कार लैब की टीम आपको 5% और क्या ऐड ऑन करना है, क्या जरूरत है और क्या नहीं है, ये कंसल्टेंसी के तौर पर बताकर 692, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 692 प्रैक्टिकल अपने ही इंस्टीट्यूशन में आप प्रॉपर सेटअप, इंडेक्स, मैनुअल के साथ कर सकते हो। तो स्कूल और कोचिंग से अनुरोध है कि एक बार आविष्कार लैब की इस टीम को आप जरूर बुलाएं। जो है उसमें क्या माइनर चेंजेस कर सकते हैं और अगर नहीं है तो अपने बजट के हिसाब से कैसे इंस्टीट्यूशनल लैब बना सकते हैं, ये अगर लेते हैं तो मुझे लगता है एक चमत्कार डेफिनेटली हो सकता है। अब बात करता हूँ उन नसीब वाले बच्चों की जिनके नसीब में स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन की क्लासेस मिल रही है। दे आर टू लकी। वो लकी कितने हैं? 20% इंडियन पॉपुलेशन है कि जहां पर भी वो रहते हैं स्कूल के बाद उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम कोचिंग कहते हैं, मैं उसको एक्सपर्टीज सपोर्ट बोलता हूँ, वो मिल रहा है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम 4th 7th स्टैंडर्ड, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन 6th एंड 9th स्टैंडर्ड, ये ऐसी एग्जाम्स है जो स्कूल लेवल पर बच्चों को जिंदगी के अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस बनाती है। ई प्रज्ञा, देखिए नाम ही कितना सुंदर है। ये टीम ऑफ एक्सपर्टीज ने ई प्रज्ञा ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन 80% स्टूडेंट के जिंदगी में रिवॉल्यूशन लाने का ठाना है जो अदरवाइज कैपेसिटी होते हुए भी, कैपेसिटी दो टाइप की होती है, एक पैसे से कैपेसिटी है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या काम करने की कैपेसिटी है, पैसे नहीं है। ये दो कैपेसिटीज के बैरियर को ई प्रज्ञा के एक्सपर्टीज ने ब्रेक किया है। उन्होंने इंडिया का एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जहां पर कई एक्सपर्टीज को इकट्ठा लाया गया है जो कई वर्षों से इन एग्जाम में स्टेट लेवल टॉपर्स बना रहे थे। और ये प्रज्ञा बनाने का पर्पज ही ये था कि जिनके पास कैपेसिटी है बट सोर्स अवेलेबल नहीं है, वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत ही कम पैसे में, मैं यहाँ पर कोई पैसे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटो में अंत में कंप्लीटली आपके सामने पुटअप करने वाला हूँ। तो ये प्रज्ञा ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग जहां पर भी है वहां पर इन बच्चों को ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रोफेशनल प्रिपरेशन विद स्टेट लेवल के एक्सपर्टीज विद प्रॉपर फुल पैटर्न मटेरियल कर सकते हैं। और लास्ट में एक ऐसे प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो माना तो स्कूल लेवल पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सेकेंड पार्ट देखो तो डिस्कशन इसीलिए भी होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड तक जो अपने स्टूडेंट थे वो अचानक 10th के बाद पराये बन जाते हैं, लेकिन आगे चलकर अगर उन्हें सही राह नहीं मिली तो स्कूल ने की हुई सभी मेहनत पानी में फिर रही थी। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट जो आपके एल्युमनाई ज्याला आपण माझी विद्यार्थी म्हणतोय, टीचर के अपने बच्चे, सोसाइटी के कोई वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये मैंने पहले ही कहा ये स्कूल कोचिंग का नहीं है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई ऐसे एल्युमनाई है जो आपके साथ इस जर्नी में बहुत सुंदर जर्नी जीकर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम ने इकट्ठा आकर एम्प्लॉयबल इंजीनियर ये ऐसा ऐप लोकार्पित किया है। एम्प्लॉयबल इंजीनियर ये ऐसा ऐप लोकार्पित किया है जहां पर इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट को राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड इंटर्नशिप क्या होती है, रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है, कंपनी वाइज रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर क्या दी गई है,
कंपनी वाइज एप्टीट्यूड का प्रोसीजर क्या होता है, हर कंपनी का इंटरव्यू का टेक्निक क्या होता है, और हर कंपनी की अपनी खुद की स्पेशल एनालिसिस टेस्ट कैसी होती है। इसी के साथ स्टोरी ऑफ सक्सेस, क्योंकि जो अचीव कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तक पहुंचने चाहिए। रिक्रूटर्स डेस्क, जिन्हें जॉब देनी है वो कंपनी के साइड के रिक्रूटर, फिर चाहे वो एमडी हो, सीई हो, एचआर हो, ये लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह के स्टूडेंट इन्हें चाहिए वैसे कॉलेज में बन जाए, तो इनको अनवांटेडली एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती है। सो एम्प्लॉयबल इंजीनियर ये ऐसे ही एक्सपर्टीज ने ऐसा एक सुंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जो फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं तो 100% वो ट्रू एम्प्लॉयबल बन सकते हैं। क्योंकि ऐसे किसी तूफान व्यक्ति ने कहा था, नाम नहीं लेना चाहता हूं यहाँ पर, ऐसा कहा था कि 80% ऑफ द इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया आर अनएम्प्लॉयबल। बहुत ही गहरा मीनिंग इसका निकलता है कि 80% ऑफ द इंजीनियर आर अनएम्प्लॉयबल का मतलब है बेरोजगारी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन जिस तरह का इंजीनियर कंपनी को चाहिए वो बन नहीं रहा है, इसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयबल इंजीनियर ये प्लेटफॉर्म 4 इयर्स वैलिडिटी के साथ, 4 साल वैलिडिटी के साथ, बहुत कम पैसे में हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जिंदगी का सपोर्ट बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर उसे डे 1 से अपनी करियर की शुरुआत एक्सपर्टीज के टॉक, रिक्रूटर्स के टॉक, एप्टीट्यूड के लिए क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, सभी का फुल कंप्लीट कोर्स, जिसके लिए अदरवाइज बहुत पैसे इंजीनियरिंग के बाद स्टूडेंट देते हैं, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंजीनियर जो स्टूडेंट जहां है, जिस गांव में है, वो 4 साल के वैलिडिटी के साथ अपने आप को एम्प्लॉयबल बना सकता है, और वो उतने कम पैसे में बना सकता है जितना एक बार वो खुद के हैप्पी बर्थडे पर इन्वेस्ट करता है। अतः आप सभी से विनंती है कि जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर की है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से रीजनिंग जोन ये मेरा अपना सपना है। बाकी सभी प्रोजेक्ट अलग अलग एक्सपर्टीज जो हमारे संपर्क में थे, हमने सोचा कि एक बार क्यों न हम हमारी सभी चीजें उन लोगों तक इकट्ठा पहुंचाए जो जिंदगी में स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। आप अगर कोई स्कूल की अथॉरिटी हो, कोई कोचिंग की अथॉरिटी हो, कोई टीचर हो, या कोई मार्केटिंग पर्सनल हो, या आप चाहते हो कि हमें स्टोरी ऑफ सक्सेस बनाने के लिए कोई नया स्टार्टअप अपने गांव में शुरू करना है एजुकेशनल एसोसिएशन लेकर, मैं अपील उन इंजीनियर्स को कर रहा हूं कि जिन्होंने जॉब करते करते बहुत कम सैलरी मिल रही है, इसलिए जिंदगी को नाराजगी ली है, उन लोगों को अपील करता हूं कि अभ्युदय परिवार के इतने सारे प्रोजेक्ट की ऑफिशियल एसोसिएट लेकर आप अपने गांव में वहीं के टॉप स्कूल के साथ या अपने खुद के साथ कई आने वाली जिंदगी को बदलाव ला सकते हैं। हम सभी एक्सपर्टीज आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो मिशन इकट्ठा ली है, कभी न कभी किसी को न किसी को इकट्ठा आना था। हर किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास कैलिबर होता है तो किसी के पास पैसा होता है। हमारे हर प्रोजेक्ट में अगर आप कॉस्टिंग देखोगे तो रिवोल्यूशनरी है, अफोर्डेबल है। इंडिया रिवोल्यूशनरी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो तभी रिवोल्यूशनरी बनेगा जब हम सब मिलकर इन सभी प्रोजेक्ट को सही समय पर सही तरीके से स्टूडेंट और पेरेंट्स तक पहुंचाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्कूल में, अपने क्लास में, अपने गांव में, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर 9th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4th 7th के स्टूडेंट हो, 6th 9th के स्टूडेंट हो, आप उनके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये फ्री सेमिनार रख सकते हो। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए करियर आफ्टर 10th ये फ्री सेमिनार रख सकते हो। पेरेंट्स के लिए मेंटल एबिलिटी का इंपॉर्टेंस, इसके लिए सेमिनार रख सकते हो। इंजीनियर्स के लिए परिवर्तन नाम का एक फ्री सेमिनार रख सकते हो। और ये जितने बाकी प्रोजेक्ट बनाए थे, इन सभी में हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज आप यहाँ आकर फ्री सेमिनार्स ले, फ्री इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि वो अचीवर्स है जिन्होंने अपनी जिंदगी का हाईएस्ट पीक अचीव कर लिया है। अब वो देने की एटीट्यूड से, सेमिनार के माध्यम से क्लैरिटी देकर इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप ये सभी एक्सपर्टीज के फ्री सेमिनार लेकर एक रिवोल्यूशनरी शुरुआत आने वाले एकेडमिक ईयर से शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।